हम गरीब है जनाब, आपने क्या करना था। एक छत के आगे बैठे हैं। एक ही छत के नीचे आप कितने छत के नीचे कितने, कितने टबर आपने आप भी यहाँ देख पे? लिया, हमारा प्रदर्शन सब चीज आपने भी देख ली। एक छत के तले हम बैठे सीधे हैं। सीधे लफ्जों में लिखा हुआ है ओनली फॉर डॉक्यूमेंट नॉट फॉर राशन। मतलब कि ये राशन कार्ड राशन के लिए नहीं है, सिर्फ डॉक्यूमेंट के लिए। खाने मतलब काम क्यों नहीं? क्या आप ग्राम सभा में गए या वहाँ पे आपकी डिमांड लिखी गई? डिमांडें कभी बहुत लिखी सर, बहुत बार लिखी। कभी डंगे लिखते हैं, कभी पक्का बात लिखते हैं, लस्सी कभी सब रोड बाहर लिखते हैं, खोती कभी है, कुछ लिखते हैं। मर्द का एतबार खोती है। ये एक मशहूर ज़माना शेर है जिसमें साफ साफ तौर पर यह बताया गया है कि मुफलिस शख्स जो होता है, गरीब शख्स जो होता है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं होता। तो अभी की अगर हम बात करें, इस वक्त मैं तहसील कारा जो कि ज़िला डोडा में पड़ती है, यहाँ की एक पंचायत है बटोली, और यहाँ पर एक गरीब शख्स मेरे साथ आप देख रहे हैं। इसके साथ क्या क्या नाइंसाफ़ियाँ हो रही है और क्या क्या जुल्म सितम हो रहे हैं, ये हम आपको अंदर जाकर दिखाएंगे। नाज़रीन, आप अंदर देखेंगे और आप खुद जान जाएंगे कि क्या नाइंसाफ़ियाँ हो रही है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि यहाँ पर अंदर आएँ और यहाँ पर दिखाएँ। देखिए, यहाँ पर एक घर है, एक कमरा है, बड़ा हॉल है, और यहाँ पर एक फैमिली बैठी हुई है और इसके साथ ही दूसरी फैमिली। और यहाँ पर जो इतलात मिली है, इतलात के मुताबिक यहाँ पर 3 फैमिलीज यानी 3 कन्वे एक ही छत के नीचे बैठे हुए हैं। और इससे बड़ी नाइंसाफ़ी क्या हो सकती है कि आज के इस दौर में जब मरकज़ी सरकार ने यह ऐलान किया हुआ है कि हर एक गरीब शख्स को एक मकान मिलेगा आवास योजना के तहत, लेकिन वह यहाँ पर वो ज़मीनी सतह पर फेल दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक चाचा जान बैठे हुए हैं, हम इनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या दिक्कतें पेश आ रही है आपको इस एक ही छत के नीचे बैठते हुए। हम गरीब है जनाब, आपने क्या करना था। एक छत के आगे बैठे हैं। एक ही छत के नीचे आप कितने छत के नीचे कितने टबर आपने आप भी यहाँ देख पे? लिया, हमारा प्रदर्शन सब चीज आपने भी देख ली। एक छत के तले हम बैठे हैं। जी जी इससे भी चूल्हे बाल रहे हैं। जी। तो कितने टबर यहाँ पर? 3 टबर बैठते हैं। तीन बच्चे मेरे, तीनों के यहाँ कुल बैठते हैं। मतलब सारे एक ही इसी में एक बैठ- ही कमरे कब में। से बैठ रहे हैं आप यहाँ? आप एक कमरे में, एक ही कमरे में आप पे देख लो और सरकार तो भी देख ले। जितने भी आपके बच्चे हैं सबकी शादी हो चुकी है ना? नहीं, एक की नहीं है। अच्छा, एक की शादी अभी नहीं हुई है। मतलब जिनकी शादी हुई है वो अलग अलग बीच में ये लगाकर, ये स्लीपर लकड़ी के लगाकर, तो हाँ। वहाँ पर एक उस साइड और एक इस साइड बैठा हुआ है। 2 इस साइड, एक उस साइड। जी बिल्कुल। तो आप कहाँ पे, आप यहाँ पे होते हैं या वहाँ पे होते हैं? साइड होता है। देखिए, ये है पार्टीशन, और बिल्कुल इनको यहाँ पर इस वाली साइड में रखा गया है और वहाँ पर इनका दूसरा लड़का बैठता है। नाजरीन, ये आप देख चुके हैं अंदर के हालात व वाक़यात, बखूबी अंदाज़ा लगा चुके हैं आप कि क्या कुछ हो रहा है इनके साथ। तो अब मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि अब हम कागजात की जाँच पड़ताल करेंगे कि क्या है उनके कागजात पर, किस किस्म की नाइंसाफ़ी हो रही है उनके साथ। तो यहाँ पर ये हमारे साथ बैठे हुए हैं, मोहम्मद रफ़ी इनका नाम है। तो आप मुझे ये बताइए कि किस किस्म के कागजात हैं आप, और क्या बताना चाहते हैं आप, आखिरकार क्या नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं आपके साथ? ये देखो सर, यहाँ ये मेरा राशन कार्ड है, इसको देखिए। जी, ये देखिए राशन कार्ड है, और राशन कार्ड के ऊपर सीधे सीधे लफ्ज़ों में लिखा हुआ है ओनली फॉर डॉक्यूमेंट नॉट फॉर राशन। मतलब कि ये राशन कार्ड राशन के लिए नहीं है, सिर्फ डॉक्यूमेंट के लिए, खाना पूरी करने के लिए दिखाया गया है। तो फिर राशन कार्ड का क्या फ़ायदा जब इसको सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के लिए रखा गया है? ये हमारी समझ से बालातर है, ये सबकी सोच से बालातर है। और उसके अलावा इन्होंने एक और बात बताई कि ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक चिट है, लैमिनेशन की हुई है, और इसमें आप देख सकते हैं कि ये 2010 की सेंसस है, और 2010 की सेंसस के मुताबिक ये घर वालों से अलहदा हो चुके थे, इनकी शादी भी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी इनका राशन कार्ड जो है वो APL में है, और इस पर भी लिखा हुआ है ओनली फॉर डॉक्यूमेंट नॉट फॉर राशन। मतलब कि कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है। और अब मैं इनसे एक और सवाल पूछूंगा कि बाकी जो स्कीमें हैं गवर्नमेंट की, जैसे मनरेगा है, मनरेगा जो आप जैसे लोगों के लिए स्कीम बनाई गई है, क्या उसके तहत आपको कोई फ़ायदा मिलता है? क्या पैसे नरेगा के तरफ से हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला है आज तक। क्यों नहीं मिल रहा है? सर, हमें काम ही नहीं मिला।
मतलब काम क्यों नहीं, क्या आप ग्राम सभा में गए या वहाँ पे आपकी डिमांड लिखी गई डिमांडें कभी? बहुत लिखी सर, बहुत बार लिखी। कभी डंगे लिखते हैं, कभी पक्का पाथ लिखते हैं, कभी रोड लिखते हैं, कभी कुछ लिखते हैं, मगर हमें मिलता तो क्या वो नहीं काम ग्राउंड लेवल पे होते हैं और आप नहीं काम सर, करने नहीं हो जाते रहा हैं? है, नहीं होता है, वो काम ग्राउंड लेवल पे होते ही नहीं है। होते नहीं है। तो फिर यहाँ मेरा जॉब कार्ड पड़ा है, मेरे जॉब कार्ड पे खुद भी आप देख तो सकते हैं। आपके साथ जो दूसरे लोग होते हैं जॉब कार्ड में, जो आपके साथ रखे जाते हैं, उनकी पेमेंट की जाती है, उनके पैसे दिए जाते हैं उन्हें? हाँ सर, उनको तो काम ही मिलता है। जो ऐसे मतलब ब्लॉक के अंदर कुछ कुछ ये इस वार्ड के अंदर कुछ लोग हैं, उनको काम मिलता है, उनको पैसे मिलते हैं, तो हमें तो मिलता नहीं है। या मेरे भाई छोटे ने मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप डिमांड जब आपकी लगती है, डिमांड में आप खाली नहीं लगते हो। मिसाल के तौर पर आप एक पक्का पास बना रहे, पक्का पास में 10 लोगों का या 12 लोगों का नाम होता है, तो उन 12 लोगों में आपका नाम भी होता है, आपकी डिमांड भी होती है, लेकिन आपको पैसे क्यों नहीं मिलते आखिर? सर कभी ये डाला ही नहीं पैसा। देखे जाए यहीं है, मतलब हमारी अकाउंट कापी भी यहीं है, जॉब कार्ड भी यहीं है। या हमें एक चरी दिया गई थी, वो चरी बनाई थी, वो 2013 में वो चरी बनी गई है, उसकी इस टाइम तक पेमेंट नहीं तो हुई क्या है। 2017-18 में एक बाथरूम बनाया गया है, उसकी अभी तक पेमेंट नहीं हुई है। तो यहाँ हमारे देख सकते हैं आप कि हमारे सब कुछ यहाँ आपके सामने है। क्या बताया जाता है आपको कि क्या सोच के आपकी क्या आपकी पेमेंट रोक दी जाती है? सर गरीब सोच के रोका जाती है, मजलूम सोच के रोका जाती है। हाँ देख सकते हैं कि यहाँ हमारे अगली साइड में पूरे लाइट है, ऊपर पहाड़ी जंगलों में लाइट है। यहाँ आपने कोई पोल नजर आया आपको? अच्छा, मतलब यहाँ पे लाइट भी नहीं है, आपको नहीं है। बिजली भी फराहम नहीं की जाए नहीं की गई है, 21वीं सदी के दौर में? कुछ नहीं है। देखा जाए यहाँ कोई पोल आपको नजर आता है, कोई बल्ब नजर आता है, कोई मतलब कोई भी चीज नजर आती है? हम तो दुकानों से सोलर खरीद के जलाते हैं, या तो मिट्टी का तेल जलाते हैं, या तो लकड़ियाँ जंगल से लाके जलाते हैं। जी जी जी। तो नाजरीन, आप सुन चुके हैं कि मनरेगा के तहत जिस शख्स की डिमांड नहीं लगती है या जिसको काम नहीं मिलता, उसको बेरोजगारी भत्ता भी मिल सकता है। तो इनको क्यों नहीं मिलता है, ये अथॉरिटी जवाब दे सकती है, ये वीडियो कारा जवाब दे सकते हैं, ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जवाब दे सकती है। तो उसके अलावा एक और मसला इनको दरपेश है। इनके हाथ में आप एक और कागज़ देख सकते हैं, कुछ कागजात मौजूद है यहाँ पर, देख लीजिए। ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट का फॉर्म है, जो हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने डोमिसाइल लॉ इम्प्लीमेंट किया था जम्मू कश्मीर में। उसके तहत यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोहम्मद रफ़ी सना लालदी, तो ये गुज़श्ता 4 से 5 महीनों से लगातार दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। तहसील ऑफिस कारा में जाते हैं और वहाँ पे उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, कोई इनकी बात नहीं सुनता। तो क्या कह के आपका फॉर्म वहाँ पे रिजेक्ट किया जाता है? सर ये देखो, गुरदौर साहब ने यहाँ काटा हुआ है, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। यहाँ देखो गुरदौर साहब ने काटा गया है, और गुरदौर साहब काट नहीं सकता था, वरना वो लिख सकता था जो कमी थी। तो चुल्हाना, उसने यहाँ चुल्हाना लिखा है, मतलब चौकीदारा लिखा है, वो ये है सर, जी, वो ये है। चौकीदार की हाँ। जी जी जी। तो ये देखो सर, गुरदौर साहब ने ये यहाँ काटा गया है, और काट के यहाँ लिखा गया है। हालांकि वो काट नहीं सकता है, वरना लिख सकता है कि कोई कमी होती है, वो लिख सकता है, वरना काट नहीं सकता। उसने क्रॉस मारा गया, ये देखो क्रॉस लगा है सर, देखिए सर ये क्रॉस। जी जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साफ दिख रहा है क्रॉस लगा हुआ। और क्या सोचकर इस कागज़ को रिजेक्ट किया गया है, इसको मुस्तरद कर दिया गया है, ये हमारी सोच से बालातर है। क्योंकि अगर कोई भी ऑफिसर जो कि तैनात होता है, इन जैसे गरीब लोगों की खून पसीने की कमाई से जो टैक्स जाता है, उसकी उनको तनख्वाह मिलती है, तो फिर भी ये ऐसे लोगों के साथ नाइंसाफ़ी क्यों कर रहे हैं? ये क्रॉस मारने की वजूहत क्या हैं? ये एडमिनिस्ट्रेशन ही हमें बता सकती है, ये तहसीलदार कारा ही हमें बता सकते हैं। बहरहाल इन जैसे लोगों का खुदा ही हाफिज होता है, कोई उनकी बात नहीं सुनता है। तो इस बार देखते हैं इनकी जो आवाज़ है, क्या नकार खाने में तोती की आवाज़ बन जाती है, या फिर इनकी आवाज़ कहीं गूंजती है, कहीं इनको मदद मिलती है। हुकूक इंसानी के अलमबरदार सामने आकर इनकी मदद कर सकते हैं। ये एक देखने वाली बात है। आप देखते रहेगा लाजवाल। अल्लाह हाफिज़।